अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योमेट्री विद ताबीर अकेडमी। तो पहले हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स को। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट करें तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल और लाइंस को हम कहते हैं साइड्स ऑफ द एंगल। अब हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो एक एंगल फॉर्म कर रही हैं एक्स। इसको हम थ्री वेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम कह सकते हैं एंगल एक्स या एंगल बी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। नाउ जब टू स्ट्रेट लाइंस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो फोर एंगल्स फॉर्म करती हैं। जो एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं उनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है जहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट। तो एज यू नो कि जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल बी के और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। बाय डेफिनेशन एक सर्कल के 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो हम सर्कल का कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लेके उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एंगल है जो 1/360 है ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, तो एंगल होगा 1 डिग्री की इक्वल। और फिर अगर हमारे पास एक एंगल है जो है 1/4 ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, तो उसको हम यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1/4 विद 360। हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। फर्स्ट में जब 1/360 है ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल तो हमारा एंगल है 1 डिग्री। फिर जब 1/4 है तो हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। और फिर जब 2/3 होगा तो हमारा एंगल होगा 240। तो हमारे पास फोर मेजर टाइप्स होती हैं ऑफ एंगल मेजर्स। तो एक अक्यूट एंगल का मेजर होता है लेस देन 90 डिग्रीज और इसका ये सिंबल होता है। और एक राइट एंगल होता है ऑफ 90 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्रीज और एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्रीज का। तो एज यू कैन सी अगर एक लाइन पे हमारे पास दो एंगल्स हैं y एंड x, तो x प्लस y का सम होना चाहिए 180 डिग्रीज के इक्वल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ द कोशेंट ऑफ a एंड b इज 7/2 देन b इज इक्वल्स टू व्हाट। तो पहले यू शुड नो कि जो एंगल्स ए और बी हैं वो हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि a प्लस बी मस्ट इक्वल टू 180। तो अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें एक इक्वेशन के फॉर्म में तो हमारे पास आ जाएगा a/b इज इक्वल्स टू 7/2। और अगर हम a को सब्जेक्ट बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 7b डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 40। अगर हम इसको आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी विच इज़ 40 डिग्रीज। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इन द फिगर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल y। फिगर में दिस इज एंगल y। नाउ यू शुड नो कि जो हमारा ये एंगल्स हैं 4x और 2y-40 वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल एंगल्स को। तो हम इनको इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 2y-40 सिंस उनका साइज सेम है। ऑल्सो यू शुड नो कि 3x और y फॉर्म करते हैं एक स्ट्रेट लाइन एंगल। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वेयर 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट है 4x इज इक्वल्स टू 2y-40 और सेकंड है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अगर आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 84। और अगर हम इसको आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो आवर करेक्ट आंसर इज b which is 84 degrees. नाउ यू शुड नो कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम हो 180 डिग्रीज के इक्वल। तो इस फिगर में यू कैन सी हमारे पास दो एंगल्स हैं 45 और 135 और ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। तो इनका सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर यू शुड नो कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री अगर उनका सम हो 90 डिग्रीज के इक्वल। इसकी भी एग्जाम्पल आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो एंगल्स हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री और इनका सम है 90 विच मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं राइट एंगल्स पे। इसमें यू कैन सी कि दिस और दिस इज परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो जो पूरा ब्लॉक है ये हमारे राइट
नाउ अगर किसी भी सेम प्लेन में दो लाइंस हो तो हम उनको पैरेलल तब कहेंगे अगर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस की सेम स्लोप होती है और जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है पैरेलल लाइंस को तो ये थ्री इंपॉर्टेंट एंगल रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ए एंड ए। फिर है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सी एंड सी। फिर है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसमें बी और ए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बिकॉज उनका सम होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का टू अ लाइन, वो अलोंग अ न्यू लाइन होता है जो पास थ्रू करती है द पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर होती है टू द ओरिजिनल लाइन। इस डायग्राम में यू कैन सी ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज द लॉन्गर डिस्टेंस, और ये है हमारी परपेंडिकुलर लाइन।